शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भाग्य में भगवान ने सुख नहीं लिखा, लिखा है, बस थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। थोड़ा सा मंथन करोगे तो वो सुख प्रकट। आपको थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। महाराज, अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का, और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब
जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। महाराज शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनि देव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत नहीं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं। और माँ उनसे कहती है, ला रे दे दे 50 रुपए दे दे। तो छोरा हूं फिर माँ धीरे 50। आखिरी में मां का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है। देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहां तो जिसका पांव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है, बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहां देना और लेना मूल नहीं है। यहां का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहां का तो इतना प्रमाण देखा है। सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहां से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रे नहीं पाता, रोएगा। या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है
तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर बदले, फोन लगाकर पूछ लेना कि 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो। देखे तो सही आखिर में नौटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर आओ। यहां कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बउआ, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार है। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा? नहीं, तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, तुझे लेके जाऊंगा। जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई। दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था। वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली, मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया। हो क्या गया? अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था। क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले, अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई, किसी ने दूसरे ने लगा दिया। वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया।
अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे वहां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते, वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में, वहां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, ने तुम पानी पतासा निपटा चरखा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। तो इनका बस चले गई वह, क्या बस चले? शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया, सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहा है। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते, हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो दोस्तों के साथ बैठ के, खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, यूं अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि,
फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई? कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। जब दधीची ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पीपल,
तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुभाष ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहां कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी हाल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं 3 तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता।
तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं, एक जाता श्रोता जो कथा में सोने जाता, दूसरे नंबर का सरोता कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर, ये दिन भर बैठा बैठा कतरता रहे और दुनिया के आगे सुपाड़ी परोसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, कहीं करना। बाबा की महाराज दूसरे का हक नहीं खाना, हम दूसरे की संपदा हमको नहीं दी है। मेरे ओगरदानी से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू से, मेरे कैलाशी से कहना, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना, क्योंकि हमने पुराणों में सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति के अकेले के भाग्य में भी धन होता है, बस मंथन कर कर उसको प्रकट करना होता है। भाग्य का देना, भाग्य का दीजिए महाराज। और जब बस बाबा जब दे दे भाव से, भाग्य। बाबा शनि देव को छुड़ा दिए, उनको दंड अधिकारी बना दिया। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती मंगल आनंद सुख भोगने वाले थे। यही शनि महाराज ने निवेदन करा था कि एक बार आपके मंगल विवाह का स्वरूप का दर्शन करूं, तब शिव और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन होता है। सुंदर भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह का दर्शन हो रहा है भाव भक्ति के साथ। आप कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं या आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर आपका मन, चित्त, वृत्ति शिव में होना चाहिए। इतनी इतनी दूर से आप लोग इस कुबेरेश्वर धाम में, इस जंगल में आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए। फिर कहूंगा, केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, शंकर के सामने बैठे हो तो समझ लेना जैसे क्लास टीचर के सामने बैठकर हाजिरी भराती है, ऐसे ही आपकी हाजिरी भरा रही है। और कथा सुनकर जब आप यहां से जाएं, जितनी शांति से बैठ सकते हो, जितने आनंद से बैठ सकते हो, बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जहां तक आवाज आ जाए वहां तक श्रवण कर लो। जब यहां से जाओ तो कुबेरेश्वर महादेव से निवेदन कर कर जाना, इस भूमि को, कंकर शंकर को निवेदन कर कर जाना, है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे ओगढ़दानी, है भोलेनाथ, बड़ी कामना लेकर आई हूं मैं, विश्वास लेकर आई, और मेरी वो मनोकामना पूर्ण करोगे, ये मुझे विश्वास है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग हमसे कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया के लोग अगर कहेंगे तो वो आपसे ही कहेंगे कि शिव का इतना भगत थी, इतना उपासक थी, शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहती थी, और भगवान शंकर की भक्ति में डूबने के बाद भी इसका दुख नहीं कटा, इसकी समस्या नहीं मिटी। तो फिर कहूंगा, संसार समस्या है, पर संसार अगर समस्या है तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति समाधान है। और उस समाधान को अगर हमने अपने भीतर उतार कर रखा है
भगवान ओघड़ दानी के नाम को हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, तो ये पक्का है कि या तो समस्या रहेगी या समाधान रहेगा, और समस्या टिक नहीं सकती समाधान के आगे, शिव नाम के आगे। जैसे ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था, ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा जो आई, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई, और सुनीति और सुरुचि केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी 2 इच्छाएं, हमारी भी 2 आकांक्षा, हमारे भी 2 मन, हमारी भी 2 इच्छा, हमारे भी 2 मन है, हमारी भी 2 आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं है, हमारी भी 2 इच्छाएं। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है, भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहती है। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई उनके, तो सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से अगर औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हां, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्री हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा। केवल संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती, गुरुजी हमारी बहू के यहां छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा 1 कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर, विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे?
सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य कि गुल्लक जब भराई होगी तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहां कहां से आकर सुबह सुबह से रात रात भर से इंतजार करते हो। कोई कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठे हुए हो और कथा का इंतजार होता है। दोपहर 2 बजे का बाट जोते हो, इंतजार करते हो, कितनी प्रतीक्षा करते हो केवल शंकर की कथा के लिए। अब जितना इंतजार आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में आकर कर रहे हो, जितनी प्रतीक्षा, जितने घंटे आप भगवान की कथा में बैठे हो और जितने घंटे आप भगवान की इंतजार में प्रतीक्षा में लगा रहे हो, उतना भगवान आपके भी भंडार भरने में लगाता ही रहेगा। ये उसकी कृपा है, वो देता जरूर है। ये इतने जो पत्र आए हैं, ये आज के पत्र हैं सारे, हो ये सब आज के पत्र हैं। और ये पत्र ये केवल आप लोगों के स्नेह और प्रेम के हैं, जो मेरे शंकर ने आप पर करुणा लुटाई है उसके हैं। केवल एक समस्या ही नहीं, समस्या के पत्र तो आप लिखते ही कम हो, पर क्योंकि समस्या लिखकर भी करोगे क्या, उसके सामने बोलकर चले जाओ बस। 3 महीने बाद आओगे तो ऐसा ही पत्र तुम्हारा भी यहां पर रखा मिलेगा कि हमारा भी ये कार्य हुआ। समस्या तो उसको बोल कर जाइए, 3 महीने बाद आओगे ना तो ये पत्र आपका भी एक इस क्रम में रहेगा कि बाबा ने मेरे पर भी ये कृपा करी है, ये मेरे पर करुणा करी है। उसकी उदारता बड़ी है महाराज। सुनीति और सुरुचि। अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी। फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी निधि और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा। जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई। तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी। भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तो संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तू उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा। इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है, आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग होगा। एक बेटी का संबंध हो गया था, कहीं शायद जबलपुर से आए थे वो लोग, बेटी का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में टीका हो गया, सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, गोद भरा गई, सारा काम हो गया, फोटो खिंच गए। उसके बाद मालूम पड़ा कि छोरा कहीं गलत संगत में पड़ा होगा, किसी की संगत में पड़ा होगा और वो संबंध टूट गया। शादी अभी नवंबर में थी उसकी माँ आई थी शायद, अब गई होगी है कि नहीं, आप पता नहीं। तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी का संबंध टूट गया। लड़का ऐसा निकला, हमने कहा पूजन किसकी करती थी तुम्हारी बेटी? कहा देवाधिदेव महादेव की करती थी, शंकर जी की कृपा हुई थी। अच्छा, पर महादेव ने ऐसा कैसे कर दिया? मेरी बेटी सोमवार के व्रत भी कर रही है, फिर शिव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि संबंध पक्का हुआ, लेन देन हो गया, संबंध पक्का हो गया, फोटो खींच गए, उसके बाद संबंध टूट गया। तो हमने कहा बस अगर बाबा ने संबंध पक्का कराया और बाबा ने तोड़ा है तो बाबा को जो अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है तुझे अब मालूम पड़ा कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की से लगा है और ये शादी के बाद मालूम पड़ जाता, तब क्या कर लेती? बाबा ने पक्का कराया ना, बाबा छुड़वा दे। और शादी की तारीख जो तेरी निकली हुई है फरवरी की, उसको निकली रहने दे, भेजेगा वही, वर भेजने का काम उसका है। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा, अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए। शिवाय नमस्ते। नितिन पांचाल जी आप ही का नाम है? जी जी। कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। इंदौर से। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? पहले 2 बार काउंसलिंग के राउंड में नाम भरा था, लेकिन दोनों बार नहीं आया। उसके बाद फिर अंकल आंटी ने बताया कि ये वाला उपाय करो तो तेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा, मतलब बोल दिया था पक्का हो ही जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 उपाय किए और उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। वाह वाह, बाबा की कृपा। हम जिस दिन आए थे उस दिन शाम को इसका फोन आया कि आंटी मेरा नंबर नहीं आया 2 में। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा नंबर जरूर आएगा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए विराजिए। ये बाबा की करुणा है, कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं होता सब। अगर भाग्य में लिखा होगा ना बाबा ने, तो वो मिलेगा जरूर। और एक और चीज कहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। बेटा अगर कपूत भी है ना, तो भी माँ उसको गाली दे देगी, अपशब्द कह देगी, ताना दे देगी और कह देगी तू मेरे लिए मर गया, पर फिर भी माँ दिल से दुआ ही देगी। भले वाणी से बद्दुआ दे देगी पर दिल से दुआ देगी। ऐसा ही मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते
सकते हैं कि बताओ वो सियोर वाले महाराज ने ये चढ़वा दिया, इससे ये बुरा हो जाएगा? कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आपका भाव शुद्ध है तो। आज एक माताजी ने सुबह प्रश्न किया था, गुरुदेव कोरोना महामारी में मेरे पति मर गए, मेरे को एक ब्राह्मण देवता ने, एक पंडित जी ने कहा था कि तुम इतने महामृत्युंजय के पाठ करवाओ। मैंने महामृत्युंजय के पाठ करवाए, कम से कम मेरा 50,000 रुपए मैंने महामृत्युंजय के पाठ में खर्च कर दिया, लाखों पाठ करवा दिए, और मेरा पति वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। मैंने ब्राह्मण देवता को, उन्होंने कहा अकाउंट में डलवाओ, मैंने अकाउंट में डलवाया, उनके पाठ चल रहे थे, उन्हें फोटो भी भेजे, संकल्प भी लिया। पर यह बताओ, जब मेरे पति के पाठ चल रहे थे महामृत्युंजय, और आप कहते हो कि शंकर का भजन जिसका होता है वो मर नहीं सकता, तो मेरा पति कैसे मर गया? बात इतनी सी है, आप उसका उत्तर दीजिए। हमने कहा मां, बस डॉक्टर दवाई लिखा है, समय पर अगर उसको खिला दी जाए, एक अटैक आता है तो एक इंजेक्शन लगता है, साथ महंगा सा आता है, 50, 1,000, 35, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया, तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया, वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी, और जब प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी। माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे, तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल के आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पांव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे एक वो टेबलेट खा लेती है माताएं, वो कौन सी बोलते, काम्बी फिल्म खा ले, या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाएं, हम तो डिस्प्रिन खाएं, कि हम तो क्रोसिन खाएं, तो वो कह हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाए। मेरे तो पुताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं, और जो सोऊं नहीं तुम्हारा सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते हो। किसी किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है वो तो लगा, उसका दांत भी दुखिया नहीं, बाम निकाले। किसी किसी की आदत रहे, बस बाम लगा, जब तक बाम नहीं लगानी, विक्स नहीं लगानी, रात की नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में से आंसू आंसू नहीं झड़ी जाए। तो ये तो टेबलेट के ऊपर। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नब्बा ले तो इसको आनंद ही नहीं आया। तो भाई नापो, मेरे को ऐसा लग रहा हमारे घबराहट हो रही है, सिर पे पसीना आ गया, अब सब लेवल में, तो फिर काय से हो रही है। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। वाह, घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यहां तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। क्यों सोचा? एक टेबलेट
ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी, राम। शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है, हर जगह। एक हैदराबाद से एक पत्र है, किसी ने भेजा। अच्छा, छब्बा छुब्बू के भेजा रे, हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी, 15 साल का हूं। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूं। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी मां से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर मां ने नहीं दी। पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी मां ने मुझे एकादशी करने की इजाजत दे दी। मेरे बर्थडे पर भी मेरी एकादशी का व्रत पड़ा, तो मैंने व्रत रखा। पहले मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है, पत्र यहीं रहेगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, हैदराबाद। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे और कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, अपने धन से करवाऊं। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांघी इनका नाम है, हैदराबाद से। अपने धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है, तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। आप भगवान को कैसे भी रिझा रहे हो, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है, वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे हर। बस तुम